श्रीमद् भागवत जी में कथा आती है कि जब भगवान बलराम और रेवती का विवाह होता है और बड़ी प्यारी बात है, और भगवान रेवती और बलराम प्रथम रात्रि इस दुनिया के जितने भी ऋषि हैं सब कौतुक दृष्टि से झांक रहे हैं। लोगों ने पूछा, भैया ये बढ़िया बात तो नहीं है, कोई विवाह करके आया है, कन्या आई, वधू आई, वर हैं, तो सामान्य घर में भी कोई ऐसे नहीं करता। ये बड़े बड़े ऋषि लोग क्या कर रहे हैं यहां? नारद जी जब गए, भगवान ने कहा, नारद जी आपके बिना कोई पता कराएगा नहीं, क्या हो रहा है बताओ। नारद जी ने जब झांक कर देखा है, भगवान बलराम बैठे हैं, रेवती मैया नीचे बैठी हैं, और जिस रात्रि को ये भारतवर्ष अब भोग की रात्रि बना लिया, जिस मनु के स्थान को मनाली बना लिया तुम लोगों ने, भारत की ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों ने, सनातन संस्कृति की ऐसी तैसी कर दी तुम लोगों ने, अपने घरों में विदेशियों के संस्कार लाकर, पाश्चात्य संस्कार लाकर भारत की गरिमा और महिमा को समाप्त कर दिया तुम लोगों ने। भगवान बलराम बैठे हैं, मैया रेवती नीचे बैठी हैं, भगवान बलराम की आंखें बंद हैं, माता रेवती की भी आंखें बंद हैं, अश्रुधार बह रहे हैं। जब सारी दुनिया उस रात्रि को भोग की बात करता है, उस समय भगवान बलराम कन्हैया की कथा सुना रहे हैं रेवती को, उस समय योग की चर्चा कर रहे हैं, योगीश्वर की। ये भारत, ये बलराम की भूमि है, ये बलदाऊ की भूमि है। इस संस्कार और संस्कृति की चर्चा भारत में होनी चाहिए। हम इसके लिए बने हैं, पर तुम्हें भी अपने घरों में करना होगा। प्रथम बार जब विवाह होके आए ना बच्चे का, तो तुम भी मत पड़ जाओ इसके पीछे। तुम माता हो, पिता हो, मुझे तो लज्जा भी आती कभी कभी, क्या कहूं। तुम तैयारियां करते हो उनका, कहां जाने की, कहां जाने की, सारी गैरत, सारी प्रतिष्ठा बेच दिए। जैसी जिंदगी खुद जिए हो हिप्पियों की तरह, उन अंग्रेजों की तरह, वैसी जिंदगी अपने भारत के संतति को दे रहे हो। जहां ऋषियों का उद्भव हुआ है, जहां की संतानें पूरी दुनिया में पूजी जाती हैं, ईश्वर अवतार लेने को बार बार इस भारत को चयन करता है, वहां तुम अपने घरों में मंदिर बना बना के, पूजन कर करके, जलवा इत्यादि के नाम पर सबको इवेंट बना दिया है, हर पूजा को, हर पाठ को, और उसके बाद तुम्हारे क्रिया और कर्म बिल्कुल सनातन संस्कृति के विपरीत, हिंदू संस्कृति के विपरीत, भगवान के विधान के विपरीत, आनंद के विपरीत, और इसीलिए पागलों की संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और कोई कारण नहीं। अरे तुम तो प्रारंभ करो अपने घरों में। जरा याद करो, आप जो दादाजी के उम्र के लोग यहां बैठे हैं, आपका भी तो विवाह हुआ होगा। आप कौन सी मनाली गए थे? स्विट्जरलैंड गए थे? क्या क्या भारत की परंपरा थी। बहू जब घर में आती तो कितने दिनों तक तो पहचान होती रहती थी। ये ददिया सास हैं, प्रणाम करिए, ये यहाँ के फूफा जी हैं, इनको प्रणाम करिए, ये बड़े विद्वान हैं, आप यहाँ से आए हैं, प्रणाम करिए। कई दिन, कई रात्रियां पहचान में गुजरती थी अपने संस्कृति की। पता नहीं कहाँ से ये अंग्रेज की औलादें बैठ गई हैं, जिन्होंने भारत की संस्कृति को गिरवी रख दिया और अपने खानदानों में डिप्रेशन का रोग पैदा कर दिया। और अब ये लोग मंदिरों में, बाबाओं के पास, यहाँ वहाँ घूमते चलते हैं। बाबा जी कोई कुछ बांध दो, हमारा बेटा ठीक हो जाए। बाबा जी हमारे घर में बड़ी गड़बड़ी है, कुछ ठीक कर दो। कहाँ से हो जाएगा? संस्कार मानते नहीं, संस्कृति मानते नहीं,
16 संस्कारों का अंतिम संस्कार कर दिया, क्रियाकर्म कर दिया, कहां से होगा तुम्हारे घरों में आनंद? मैं श्रीमद् भागवत के इस पवित्र मंच से भगवान की भगवत्ता और सनातन धर्म की संस्कृति, जिससे तुम्हारे, अच्छा सनातन संस्कृति की बात जब करते हैं तो कई लोग ऐसा देखते हैं, ऐसा लगता है अरे ये सब पार्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तुम्हारे घर में लगी है आग, पागल तुम्हारे घर में पैदा ले रहे हैं, डिप्रेशन तुम्हारे घर में पैदा ले रहा है, और तुम कह रहे हो यहां पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये तुम्हारे घर की बात कर रहे हैं, तुम्हारे बेटे और बेटियों की बात कर रहे हैं, तुम्हारे बहुओं की बात कर रहे हैं, तुम्हारे परिवार में जो आग लगा है अशांति का, दुख का, कष्ट का, अभाव का, वो सनातन संस्कृति से उसका पालन करके दूर किया जा सकता है। तुम्हारे घरों में आनंद, आह्लाद, शांति और प्रेम का आगमन हो सकता है। ये किसी पार्टी और पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये किसी समाज सेवा की चर्चा नहीं चल रही है, ये किसी राष्ट्र सेवा की चर्चा नहीं चल रही है। हमारे घरों में प्रवेश कर गए दुखों को दूर करके घर में कृष्ण रूपी आनंद की स्थापना कैसी हो, जिसके लिए तुम दिन रात परिश्रम कर रहे हो, उसकी बात चल रही है। नहीं, कई लोग महाराज जी अच्छा बोलते हैं पर देश के लिए कुछ ज्यादा बोलते हैं। हाँ, वो संस्कृति, सनातन इत्यादि के बारे में हाँ यही सब बोलते रहते। अरे तुम्हारे घरों की बात चल रही है। अगर ये 16 संस्कार भारत में मैंडेटरी कर दिए गए ना, सिर्फ पढ़ा दिए गए स्कूलों में बच्चों को, दूसरे पहले क्लास से अगर इस 16 संस्कारों की चर्चा होनी शुरू हो गई और एक एक सनातनी बच्चे को अपने 16 संस्कार पता हो गए, आप विश्वास और भरोसा मानो, ये इतने शासन करने के बाद, इतने पहरे लगाने के बाद भी अपने परिवारों को तुम ठीक नहीं कर पा रहे हो, कभी ठीक नहीं हो सकते जब तक उनको अपने संस्कार के बारे में बचपन से ज्ञान नहीं दोगे। बूढ़ा तोता कभी राम राम नहीं बोलता। घर में तोता पाले हो कभी? इतना बड़ा तोता बूढ़ा आ जाए, कंठ निकला हुआ, उसको सिखाओ ए रूपू सीताराम, तुम सिखाते सिखाते परेशान हो जाओगे, टेंटे करता रहेगा। छोटा सा तोता ले आओ, सुखदेव इतना छोटा सा बच्चा सा, सीताराम सीताराम, एक दिन धीरे से बोलेगा सीताराम, तो तुम्हारे भी कंठ फूट जाएंगे ना। जिन बच्चों को तुम बच्चा कह रहे हो, महाराज जी अभी कथा उथा सुन के क्या करेगा पूजा पाठ, अभी बच्चा है, समय चौथापन आएगा ना तो धर्म करेगा। तुम कितना धर्म कर रहे हो चौथेपन में? तो चौथेपन के अनुसार तो तुमको अब वन में जाना चाहिए, तुम काहे घर में बैठे हो? अब प्यारे बच्चों, तुम भी पहचान लो, ये झूठे लोग हैं। तुमको कह रहे हैं कि बचपन में अपना ये पढ़ो वो पढ़ो, चौथेपन में धर्म करना। तुम इनसे पूछो, इनकी 60 साल की उम्र हो गई और पोता को कंधे पे ले करके और पोता से अभिषेक करवा रहे हैं। तुम्हारा तो 60 साल हो गया, तुम निकलो जाओ धर्म करो, पूछते नहीं। अब सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये वृंदावन के बंदर वाली हालत हो गई। हमारे वृंदावन में जो बंदर हैं, हम केला लेके जाते ऐसे करके, तो अचानक अगर बंदर की तरफ देख लिया हमने, तो बंदर पहले देखेगा ऐसे केले की तरफ ऐसे, और अगर हमने ऐसे देख लिया तो ऐसे करते ला 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 ला, आपका केला हमको क्या, आप ले जाइए, हम तो बहुत विरक्त हैं। अच्छा फिर थोड़ी आगे बढ़ो, और जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उधर गई तो फिर ऐसे कर, अब फिर तुम ऐसे देखो तो फिर ये दुनिया ये महफिल, मेरे केला से मेरा क्या मतलब है। 2-3 बार अगर धोखा खा गए, तुम सोचे बड़ा बढ़िया बंदर है भाई, देखता ही नहीं, ये तो बेचारा अपने में लगा हुआ है। बस तुम्हारा ध्यान हटा कि चश्मा और केला दोनों गायब एक ही साथ। तो यहां भी जब संस्कृति की बात चलती है, घरों की बात चलती है, तो सब एक दूसरे के तरफ, मेरे से निगाह मिलते रहती है किसी किसी की, हम देख देख के कथा करते हैं,
तो जब दिल पे कोई बात लगती है, जब उनकी तरफ देखता हूं तो ऐसे करते हैं। मतलब हम देख नहीं रहे आपकी तरफ। अरे देखो, हम तो देख रहे हैं, तुम भी देखो, देख के बात करो। क्या 16 संस्कार दिए? और जब बचपने में नहीं दिया आपने, बचपने में मैकोले की औलाद बना के बस्ते किताब गधे की तरह बांध कर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, और सिर्फ यही पढ़ाते रहे, तब क्यों नहीं समानांतर रूप से किसी सदगुरु की शरण में रखकर, और पहली गुरु तो माता और पिता होती हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य। हमारा तो तीसरा नंबर है। जब 1 नंबर और 2 नंबर गड़बड़ हो गए तो 3 नंबर क्या करेगा? बोलो। बाबा लोग कुछ करने, बाबा लोग क्या करें? 1 नंबर तुम्हारा, 2 नंबर तुम्हारा, 3 नंबरी आदमी क्या करेगा बैठ के? तुम कुछ तो माल बढ़िया ला करके दो। पत्थर दोगे और आटा लोगे हमसे? किसी मिल में जाओ, पत्थर दे दो, कहा जरा पीस के दीजिए, तो आटा दो, रोटी बनाना है, तो गेहूं बना देगा क्या तुम्हारे पत्थर को? जन्म तुमने दिया, पेट में तुमने रखा, उंगली पकड़ के तुमने चलाया, जब थोड़ा सा बोलने लायक हुआ तो बुआ, मौसा, काका, बलदाऊ, कन्हैया, वशिष्ठ, नारद, ऋभु, अंगिरा, गुरुदेव, संत, पंडित जी, पुरोहित जी, कराया पहचान? किससे कराई? मंथरा, शकुनी, युधाजीत, इनसे तो पहचान कराए तुमने। क्या कभी पहचान कराया कि ये देखो कल्याण देवाचार्य जी के वंशज हैं, जरा इनसे परिचय प्राप्त करो और सीखो इनसे सनातन संस्कृति, सीखो इनसे भैया बलदाऊ और कृष्ण का प्रेम? कराया परिचय? नहीं कराया। साधुओं से परिचय कराया? नहीं कराया। किससे कराया? मोबाइल दे दिया 3 साल की उम्र में। महाराज जी इतना तेज है ना, ये पूरा यूट्यूब अपने खोल लेता है। चिंता मत करो, तुम्हारी खोपड़ी खोलेगा 10-12 साल के बाद। यूट्यूब खोल रहा है इनका 3 साल में, बड़े खुश हैं। यूट्यूब अपना ही खोल लेता है, अब पता नहीं क्या क्या खोल लेगा। हाँ? तुम बैठे रहो, वो खोल लेगा सब। तुम बच्चे भी ठीक से नहीं पाल पा रहे। अरे कम से कम जैसा लालन पालन आपका हुआ है, आपकी माता पिता ने किया है, याद करो अपने प्राचीन सभ्यता को। 30-40 साल पहले भी भारत ऐसा नहीं था। सामूहिक परिवार रहते थे। दादाजी 3-3 भाई, दादाजी के फिर बच्चे, चचेरे, वो काका जी, ये बड़े से एक घर होता था, बीच में तुलसी का बिरवा होता था, सब रहते थे, मिल के रहते थे। बिल्लो वृक्ष होता था, आम्र वृक्ष होता था, तुलसी के पौधे होते थे। क्या नहीं होता था अपने घरों में? वो दालें, वो चावल, वो दूध, वो दही, वो घी। वो 80-80 साल की हमारी दादियां, उनको कभी चश्मा देखा नहीं। 95 साल के दादाजी के बाल काले नहीं हुए। 90 साल में दांत से चने चबा के खा जाएं। उम्र हो रही है बच्चे की कितनी? बोला 9 साल। चश्मा कैसा लगा है? बोला इतना मोटा लेंस। महाराज जी इसका आंख ठीक होगा कि नहीं? क्या ठीक होगा? अब ऐसे ऐसे देख रहा है बेचारा 9 साल की उम्र में। दांत नहीं, आंत नहीं। रोग पैदा कर रहे हो कि बच्चे पैदा कर रहे हो?